इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे एक ऐसे नियोजित शहर के बारे में जिसमें घरों की नियमित व्यवस्था थी, सड़कों का जाल था और सार्वजनिक स्नानागार था, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, जो लगभग 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसे मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के और भी उपनाम हैं, जो हैं सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर आदि वगैरह इसके अन्य नाम भी दिए गए। मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। 1930 के दशक में अर्नेस्ट मेके, 1945 में वेलर तथा 1965 में जॉर्ज ड्रेस ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो के खंडारों में सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप है। चबूतरा लगभग 25 फुट ऊंचा है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। मोहनजोदड़ो की खासियत देखें तो यह शहर अच्छी तरह से नियोजित था। यह ज्यादातर पक्की ईंटों से बना था। इसमें सार्वजनिक स्नानागार था। इसमें एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली थी। इसमें ईंट से बने फुटपाथ भी बने थे। इसमें विकसित जल आपूर्ति प्रणाली थी। इसमें शौचालय, विशाल अनागार और स्मारक भवन थे। वृहद स्नानागार के बारे में जाने तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। स्नानागार किले दुर्ग के टीले में है। स्नानागार के उत्तर एवं दक्षिण पार्श्व में तालाब में उतरने हेतु 9 सीढ़ियां बनी थी। यह स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु निर्मित हुआ होगा। यह लगभग 39 फीट लंबा तथा 23 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे स्तूप टीला तथा आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। पश्चिमी दुर्ग टीले की खोज वेलन ने की थी। पूर्वी टीले को एचारा, वीएस, डिक के क्षेत्रों में विभाजित किया गया। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा, लोहतल एवं कालीबंगा से भी अनागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ था। इसके अनागार के बारे में जाने तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अनागार है। यह लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अनागार किले के बाहर या नदियों के तट पर स्थित होते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो का अनागार किले के अंदर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों के बारे में जाने तो यहाँ से हाथी का कपाल खंड, कुंभकारों के 6 भट्ठे, कुंभकारों की बस्ती, गले तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत एवं घोड़े की मरण मूर्ति, ऊंट की हड्डियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। 20 स्तंभों वाला भवन प्राप्त हुआ है। मोहर पर सुमेरियन नावों का अंकन मिला है। चांदी का कलश एवं शिलाजीत भी यहाँ से प्राप्त हुआ। तांबे की हेयर पिन मिली है। सलाका युक्त तलवारें प्राप्त हुई है। वृषभ मुद्रा, सार्वजनिक अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। कुब्बड़दार बैल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण प्राप्त हुए। पट्टेदार जल निकासी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नृत्य रथ आकृति, जो कि जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष तथा तांबे के उपकरणों को लपेटे सूत का कपड़ा एवं धागा मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में देखें तो कांस्य नर्तकी एवं प्रस्तर की योगी, जो कि पुजारी मूर्ति है। कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति लगभग 14 सेंटीमीटर से ऊंची है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक भारी बटखारा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है।
वस्त्र निर्माण का एवं चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के मृत भांडों पर कांच के समान औपकारी की गई है, जो कि विश्व में औपकारी का पहला प्रमाण है। महाविद्यालय भवन, पुरोहितों का महाविद्यालय मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, जिसे शिव भी कहा गया, की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्च भाग पर बेल यानी वृषभ की आकृति अंकित है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, जबकि व्हीलर ने यहाँ पर नर कंकालों के आधार पर सहा सिद्धांत दिया। मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो 1900 ईसा पूर्व के आसपास वीरान हो गया था। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एक ऐसा शहर था जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित तथा नियोजित ढंग से बसाया गया था तथा इसमें कई उन्नत व्यवस्थाएं थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय में बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मोहरें आदि मिले हैं। तो ये थी सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।